नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में एक साथ 10 दुकानों पर चला बुलडोजर, दुकानें ध्वस्त होते ही रो पड़ी महिलाएं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का आत्मविश्वास खत्म हो गया। महाराष्ट्र के बाइक चोर गिरोह के 2 युवकों को कपराड़ा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवकों के पास से 4 बाइक और चोरी की बाइक जब्त की है। खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया। पारडी जीवदया टीम ने बिन जहरीले रेड सैंड बोआ 2 मुंह वाले दुर्लभ सांप को बचाया। बेहद दुर्लभ सांप और नागिन लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर विलुप्त होते जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में एक साथ 10 दुकानों पर चला बुलडोजर। बता दूं कि दुकानें ध्वस्त होते ही महिलाएं रो पड़ी। वलसाड में एक साथ 10 दुकानों को तोड़ने के लिए जिला कलेक्टर के आदेश से भारी हंगामा मच गया। एक साथ 10 दुकानों पर बुलडोजर चलाने से अवैध अतिक्रमण करने वालों में भी खलबली मच गई है। वलसाड के चणवई गांव में रहने वाली चेतनाबेन देसाई ने लगभग 6 महीने पहले जिला स्वागत कार्यक्रम में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि चणवई गांव में सोसाइटी फलिया में गौचरान की जमीन पर लगभग 10 दुकानें बनाई गई है और इन दुकानों को हटाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई के बाद जिला विकास अधिकारी, तालुका विकास अधिकारी को जांच के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश दिया था। इसके बाद जांच के अंत में अवैध दुकानों को हटाने के लिए दुकानदारों को पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद एक साथ 10 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे छोटे पैमाने पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो, जिसमें शिकायत करने वाली महिलाओं की आंखें आंसुओं से भीग गई और करुण दृश्य उत्पन्न हुए। આજે કાલે પણ ડિમોનેશન માટે આવેલા હતા, પણ કાલે સરપંચ સાહેબ અહીંયા હાજર ન હતા એટલે અટકેલું હતું। આજે એ લોકોએ તોડવા માટે ચાલુ કરી દીધા છે કામો ને અમે ચેતનાબેન અહીંયા બોલાવ્યા છે કે આપણે સામે બધા વાત ક્લિયર કરી લે, તો અહીંયામાં પણ તૈયાર નથી થતા। અમે એટલું જ કહીએ છીએ કે તમે અહીંયા આવો, આપણે જે પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ કરીએ, પણ અમારી દુકાનો ને અમારી રોજી ન તોડો। તો નથી માનતા એ લોકો, ના જ અમારી દુકાનો બધી તૂટતી છે। અમે સરકારને એટલું જ કહેવા માંગીએ કે જે છે તે અમારી રોજી ને બધું આ જ છે। અમે એકદમ રસ્તા પર આવી ગયા, અમારું અહીંયા પાછળ કઈ જ નથી। અમે અહીંયા સોસાયટી ફળિયાના છે ચણવાઈ, મારું નામ સુનીતા છે। અમે અહીંયા બધા દુકાનો ચલાવીએ છીએ, ટોટલ અમારી 10 જેટલી દુકાનો છે અહીંયા આગળ। એ આજે અહીંયા ડિમોનેશન કરવા આવેલા છે કે એક વ્યક્તિના નામ પર જ આવેલા છે કે અરજી આપે છે ને એના કારણે જ તોડવા આવે છે, એમ તો એ લોકોને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી। એનું નામ ચેતના દેસાઈ છે, એ જ અરજી કરે છે ને એના કારણે સરકાર અમારું બધું તોડવા આવે છે। અમે બધા 50-60 વર્ષથી અહીંયા બધા ઘરો પર છે ને દુકાનો પર છે। અહીંયા સરકારને અમારા ઉપર કોઈને કઈ વાંધો નથી, નથી દુકાનવાળા પર વાંધો છે કે નથી ઘરવાળા પર। એ લોકો અમારું ડિમોનેશન નથી કરવાતા, ખાલી આ ચેતના દેસાઈ જે છે એ અરજી અપાવે છે એના જ કારણે એ લોકો અમારું બધું તોડવા આવે છે ને આજે આ દુકાનો પર જ અમારા ઘર ચાલતા છે બધાના। આજે આ તોડી નાખે તો અમે ક્યાં જવાના? રસ્તા પર અમે લોકો, અમે ક્યાંથી અમારા ઘર પરિવાર ચલાવવાના? અમારું કોઈ છે જ નહીં આગળ પાછળ, અમારું જે છે તે અમારી દુકાનો છે આ બધાની। એની લડાઈ સરકાર જોડે છે, તો આજે અમને કેમ બધાને દુખી કરે? એ કે મારી લડાઈ સરકાર જોડે છે, ડીડીઓ જોડે છે, જિલ્લા કલેક્ટર જોડે છે, એમાં એ અમારું કેમ તોડવા આવે? અમે એટલું જ કહેવા માંગીએ, એની લડાઈ જો સરકાર જોડે છે, એ કે હું ડીડીઓ જોડે લડું છું, હું જિલ્લા કલેક્ટર જોડે લડું છું, એ આજે અમારું કેમ તોડાવે? ગૌચરણ આખા ગામમાં અમારું 4 જગ્યા પર છે, તો અહીંયા જ કેમ તોડાવે?
એ કે પાછળ મારી જગ્યા છે તો તારી જગ્યા પાછળ છે, આ ગૌચરણ છે, તો એ અમારું કેમ તોડાવે? એને અમારા પર શું વાંધો છે? અમે એટલું જ કહેવા માંગીએ છીએ। महाराष्ट्र के बाइक चोर गिरोह के 2 युवकों को कपराड़ा से गिरफ्तार किया गया। कपराड़ा और महाराष्ट्र की सीमा पर पिछले कुछ समय से वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कपराड़ा पुलिस ने चोरी की गई 4 बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से चोरी करने वाले दूषण पाड़वी को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग किशोर को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही पुलिस ने चोरी की बाइक खरीदने वाले अन्य 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग किशोर भी शामिल है। महत्वपूर्ण है कि कपराड़ा और महाराष्ट्र की सीमा पर पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, इसलिए वलसाड कपराड़ा पुलिस इन वाहन चोरों को पकड़ने की जांच में थी। इस दौरान पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कपराड़ा के पास से गुजरते हाईवे पर पुलिस ने एक बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया। इनमें से एक नाबालिग भाग गया, जबकि बाइक चालक पुलिस के हाथों पकड़ा गया। दूषण पाड़वी नामक आरोपी ने बाइक चोरी की होने की बात कबूल की। बाइक चोरी में एक नाबालिग किशोर और दूषण पाड़वी आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी करते थे और फिर इन चोरी की बाइकों को महाराष्ट्र की सीमा में बेच देते थे, ऐसा बताया गया। पारडी जीवदया ग्रुप की टीम ने बिन जहरीले रेड सैंड बुआ 2 मुंह वाले दुर्लभ सांप को बचाया। पारडी डीसीओ स्कूल स्टेशन रोड पर दोपहर 12:45 पर जीवदया ग्रुप पर फोन आने के बाद जीवदया ग्रुप के सदस्य यासिन मुल्तानी और ऋषि ठाकुर डीसीओ हाई स्कूल के सामने स्थित स्थान पर पहुंचे। पहचानने के बाद पता चला कि वहां एक रेड सैंड बुआ यानी कि गैर विषैला सांप था, जिसे 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है, लेकिन इसके वास्तव में 2 मुंह नहीं होते। ये सबसे दुर्लभ सांपों में से एक है और इसके बारे में कई झूठी अंधविश्वास है, जिसके कारण यह विलुप्त हो रहा है। फिर इसका रेस्क्यू किया गया और वन विभाग की देखरेख में वन अधिकारी के साथ इसे जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। वलसाड डांग सांसद धवल पटेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वलिखित मोदी विद ट्राइबल पुस्तक भेंट की। संसद भवन दिल्ली में लोकसभा के सचेतक और वलसाड डांग सांसद धवल पटेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के सचेतक और वलसाड डांग के सांसद धवल पटेल को वलसाड डांग निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वलिखित मोदी विद ट्राइबल पुस्तक भेंट की। इसके साथ ही लोकसभा के सचेतक और वलसाड डांग के सांसद धवल पटेल ने रेलवे मंत्रालय कार्यालय संसद भवन दिल्ली में देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और वलसाड तथा नवसारी जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों की सुविधाओं, प्रवासी मजदूरों और अन्य राज्यों के यात्रियों, अप डाउन करने वाले मजदूरों, रेल यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्थानीय समस्याओं को दूर करने का अनुरोध किया। इस संदर्भ में माननीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद धवल पटेल को आश्वासन दिया और छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। वलसाड डांग के सांसद सहित विधायकों और प्रमुखों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की। लोकसभा के सचेतक और वलसाड डांग के सांसद धवल पटेल के नेतृत्व में वलसाड जिला भाजपा अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा, वलसाड के विधायक भरत भाई पटेल, धर्मपुर के विधायक अरविंद भाई पटेल, गणदेवी के विधायक नरेश भाई पटेल, नवसारी के विधायक राकेश भाई देसाई, नवसारी जिला भाजपा अध्यक्ष भूरा भाई शाह, डांग जिला भाजपा अध्यक्ष किशोर भाई गावित, डांग के महामंत्री हरिराम भाई सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की। खास करके मैं मेरे वलसाड डांग लोकसभा की बात करूं तो हमारे वलसाड डांग लोकसभा में वलसाड, नवसारी और डांग 3 जैसे डिस्ट्रिक्ट है। कल मैं रेल मंत्री से मिला हूं और रेल मंत्री जी से मैंने डिटेल में सब विषय पे चर्चा की, लेकिन 3 प्रमुख मांग जो हमारी वलसाड के लिए है कि वलसाड स्टेशन में पहले तो उसको अमृत भारत स्टेशन का डेजिग्नेशन देना चाहिए। दूसरा, वंदे भारत और शताब्दी का स्टॉपेज मिलना चाहिए, फिरोज क्रांति का स्टॉपेज मिलना चाहिए और 113 साल पुरानी बिल्लीमोरा से वघई पूरे गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा को कनेक्ट करने का वो ट्रेन टॉय ट्रेन है, तो उसको हेरिटेज ट्रेन का दर्जा दिया जाए, ये भी हमारी प्रमुख मांग है। और जैसे वापी
वापी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात के पैसेंजर ही नहीं, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन के यूनियन टेरिटरीज के लोग भी वो स्टेशन को यूटिलाइज करते, तो उस पर ज़्यादा अच्छी सुविधा मिले। और उमरगाम, जैसे उमरगाम में भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री उमरगाम और सरीगाम में है, तो वहाँ पे भी ज़्यादा ट्रेन की सुविधा मिले, ये हमारी प्रमुख मांग है। और साथ में कोविड के टाइम पे जितने ट्रेन बंद हुए हैं वो वापस चालू करें। धन्यवाद। पारडी उत्तर भारतीय सेवा समिति द्वारा अखंड रामायण पाठ और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पारडी हनुमान डुंगरी के तलहटी में स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। उत्तर भारतीय सेवा समिति पारडी द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 6 और 7 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 1 दिवसीय अखंड रामायण पाठ किया गया। शाम को उत्तर भारतीय सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 50 बोतल रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। यहां शुक्रवार से सुबह 7 बजे से अखंड रामचरितमानस का पाठ शुरू किया गया और शनिवार शाम 4 बजे से रक्तदान शिविर शुरू किया गया। रक्तदान शिविर में पारडी रक्तदान मानव स्वास्थ्य सेवा केंद्र की मेडिकल टीम ने सेवा दी। शाम को महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें पारडी और आसपास के हजारों भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बोलिए रोकड़िया हनुमान जी महाराज की जय। अकारण करुणा वत्सल भक्त वत्सल रोकड़िया हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से प्रतिवर्ष की तरह 20वें वर्ष भी अखंड रामचरितमानस पारायण का पाठ का आयोजन उत्तर भारतीय सेवा समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर 6 दिसंबर को प्रारंभ हुआ है। 7 तारीख को आज इसका समापन 5 बजे शाम को पूर्णाहुति एवं महाप्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। साथ में अति हर्ष का विषय है कि समाज के द्वारा समाज के कल्याण के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन भी रखा गया है। सभी धार्मिक जनता, सभी जन कल्याणार्थ इस पावन गंगा में सब लोग गोता लगाकर अपने आप को अनुग्रहित कर रहे हैं। और ऐसे ही राम भक्ति की यह अविरल धारा वर्षों वर्ष आगे भी चलती रहेगी, ऐसे भगवान से हम कृपा की इच्छा रखते हैं। और सभी इस कार्य में जितने भी लोगों का तन मन धन से सहयोग है, सबका अभिवादन करते हैं। भगवान की कृपा ऐसे बनी रहे और ये कार्यक्रम आगे भी निरंतर ऐसे ही चलता रहे। 15 से 20 हजार लोगों का अंदाज रहता है। इस कार्यक्रम में लोग महाप्रसाद प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है, लक्ष्य है जन कल्याणार्थ। भगवान राम जी का जो चरित्र है वो चरित्र ही ऐसा है कि हमें मानव समाज को हमारा जीवन कैसे जीना है, भाई का भाई के प्रति क्या फर्ज है, माता के प्रति क्या हमारा दायित्व है, पिता के प्रति क्या दायित्व है, ये भगवान राम जी ने अपने चरित्र के अनुरूप रामचरितमानस में अक्षरशः बताया है। और उसी की समाज को प्रेरणा देने के लिए हम रामचरितमानस का आयोजन करते हैं कि समाज में सबका कल्याण हो, सर्वजन हितार्थाय सर्वजन कल्याणार्थ ये कार्यक्रम होता है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर।
वलसाड में एक साथ 10 दुकानों पर चला बुलडोजर, दुकानें ध्वस्त होते ही रो पड़ी महिलाएं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों का आत्मविश्वास खत्म हो गया। महाराष्ट्र के बाइक चोर गिरोह के 2 युवकों को कपराड़ा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने युवकों के पास से 4 बाइक और चोरी की बाइक जब्त की है। खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया। पारडी जीवदया टीम ने बिन जहरीले रेड सैंड बोआ 2 मुंह वाले दुर्लभ सांप को बचाया। बेहद दुर्लभ सांप और नागिन लोगों को अंधविश्वास में फंसाकर विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।